आरसीबी की मैनेजमेंट हो या कोई भी एक प्लेयर हो, और हम तो प्लेयरों में सबसे पहले विराट को जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती यह है मेरे हिसाब से, बाहर दुर्घटना हो चुकी थी और लोगों को इसी चीज का गुस्सा है। बाय द वे, बाहर दुर्घटना हो चुकी थी, उसके बावजूद भी अंदर वो सेलिब्रेशंस चलती रही। अब यहां पे एक तर्क आता है, जो बिल्कुल आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप हैं, वो एक बात बोलते हैं जी हमें तो अंदर पता नहीं लगा जी किसी को भी। इसका सबूत सबसे बड़ा विराट कोहली ने खुद दे दिया था मैच जीतने के बाद। बताता हूं कैसे। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने जतिन सप्रू के इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मुझे ना अभी किसी ने वीडियोस दिखाई हैं और बेंगलुरु में इस तरीके से सेलिब्रेशंस हो रही हैं, यार वो कितने खुश होंगे लोग, या वट जो भी बोला। तो मतलब ये था कि अंदर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के अंदर मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन जाती नहीं है या किसी को पता नहीं लगा होगा, लेकिन अंदर नेताजी को फोटो खिंचानी थी, नेताजी ने अपना आने वाला इलेक्शन देखना है कि उसमें विराट कोहली का फायदा कैसे उठाऊं, तो वहां पे वो चीजें चलती रही। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है आरसीबी की मैनेजमेंट की, और ये जिसने भी ये फंक्शन अरेंज किया था या टीम की। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट और है। धर्मशाला में जब मैच रोका गया पंजाब और डीसी का, जब वो पाकिस्तान के साथ पंगा चल रहा था, उसमें अगर देखा हो तो वो जो अरुण धूमल हैं और प्रीतो, इन्होंने दोनों ने लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के बाहर निकाला कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ गया है। जाहिर सी बात है किसी के एक के कान में तो जाके नहीं बोल सकते, तो मैच रोक दिया, लाइटें बंद कर दी और एक को हाथ जोड़ जोड़ के बाहर निकालना चालू किया। वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं था, लेकिन हो ना जाए इस वजह से सबको एक करके बाहर निकालना चालू कर दिया। मतलब यह था कि किसी न किसी को वहां पे आरसीबी के प्लेयर को किसी न किसी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई ऐसा है, जो अनजाने में हुआ वो हो गया, अब इसको यहीं के यहीं बंद कर दो। मेरे को इकलौती ये गलती नजर आती है, इसके अलावा मुझे कोई और गलती नजर आती नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो बता देना। एक गलती और है, एक इन्फॉर्मेशन ये हो रही थी, पता नहीं किस चिमटे ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। दोपहर को ये इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ओपन परेड बस होगी, ओपन विक्ट्री परेड बस होगी, ठीक है ना, ओपन बस में विक्ट्री परेड होगी। फिर उसके बाद पहले ये कहा, उसके बाद फिर बाद में वो कैंसिल कर दी गई। और वो जब कहा, अब तुम्हें पता ही है कुछ लोगों को एक बारी कुछ अनाउंस कर दो, वो उसी को पक्का मान के फिर वहां पहुंच जाते हैं। वो दोपहर से ही वहां पे इतने सारे लोग वहां पहुंच गए। तो अगर पुलिस ने मना किया था, ये भी एक पॉइंट है। हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, हाँ जी, बहुत ही बड़े वाले पत्रकार हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी सबसे पहले कि पुलिस ने मना किया था, जो कि किया भी है, पता लग चुका है बाद में। पुलिस ने मना किया था कि भाई हम ओपन परेड जो बस है, ओपन बस में जो विक्ट्री परेड है वो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट होने वाला है नहीं है, और वो इतना कंजेस्टेड एरिया है यार, वहाँ नहीं हो सकता। वो वहाँ बेंगलुरु में वैसे ही पंगा रहता है ट्रैफिक का। उन्होंने मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया था, चलो वो कैंसिल हो भी गया बाद में, ठीक है, चलो हो गया। फिर उसके बाद स्टेडियम की तरफ, मतलब ग्राउंड में जब लोगों ने जाना था अंदर, वहाँ पे भी कुछ ऐसा आया था कि वो जी टिकट लगेगी, फ्री टिकट। इट्स तो बहस क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है फ्री टिकट क्या होती है। अरे कोई तो ऐसा सिस्टम बैठाना था ना कि किन 35,000 लोगों को अंदर घुसाना है। अगर 3 लाख लोगों में से ये बोल दोगे कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो भाई धक्का मुक्की तो होगी ना। ये सबसे बड़ा कारण है वहां धक्का मुक्की का। बाहर लोग इतने आकार में खड़े हैं और अंदर रास्ता इतना है, तो वहां पे दब के तो मरेंगे ना लोग। दोपहर से ही किसी ना किसी को यह बात पता थी कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए पहले मना करा गया। और जब मना करा गया तो आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से किसी को चुल थी कि नहीं ये तो होके रहेगा, क्योंकि 6-7 प्लेयरों को विदेश जाना था। हाँ, उनको विदेश, और उनको पहले भेज देते, फिर जो यहाँ पे अवेलेबल था उससे करवा लेते जो कराना था। और अभी एक चीज और आई है भाई, एक चीज और आई है। दोपहर बाद पुलिस ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि हम अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे से, पर उसका भी टाइम नहीं दिया।